सब हमारा अग्रज बैठा हुआ है और एक छोटा मोटा गीत वो भी सुना दूँ। बिल्कुल साहब। मैं याद थी कि भाई जगदीश झालावाड़ी आए हो यहाँ पे, बहुत बढ़िया आदमी है ये, ऐसी कोई बात कोई ना। गांव को माहौल है साहब, गांव का माहौल में आप देखो कि हमारा पिताजी यूँ खेबू करता था कि बेटा गांव में संस्कृति बसती है, गांव में भोलापन बसता है, गांव में ईमानदारी बसती है, गांव में संस्कार बसते हैं। खूब बातें सुनी मन वहाँ की, पर वो एक बार जब एक गांव का आदमी के साथ मोटर में बैठ के आयो ना तो यहाँ सारी बातों पर पानी फिर गयो। हमारे पास एक बा साहब बैठा, मैंने कि बा साहब आपने बहुत देर होगी यार खड़ बैठे बैठे बोर हो गया। उन्हें कि बेटा कहीं करा, मैंने कि टाइम पास करा, उन्हें कि कशा करा, मैंने कि एक दूसरा से पहले ही पूछा, उन्हें कि पूछो, मैंने कि ऐसा नहीं पूछा, ऐसा पूछूंगा कि मैंने आपसे पूछी और आप ही ना आई तो आप मैं 5 रुपये दीजिए क्योंकि आप कम पढ़े लिखे आदमी हो, और आपने वहाँ से पूछी और मैं ना आई तो मैं आप ही 10 रुपये दूंगा क्योंकि मैं बहुत पढ़े लिखे आदमी। बा साहब ने कि मंजूर है पर पहले मैं पूछूँगा। मैंने कि आप पूछो। देखो वहाँ गांव का बा साहब ने मासू एक पहली पूछी कि जमीन पे 1 टांग सूँ, पानी में 2 टांग सूँ, आसमान में 3 टांग सूँ, चलो बता कशो जानवर। वाह वाह। मैंने कि बा साहब ये कोई पहली हुई कि यार कोई ढंग की पूछो कि यही बता जमीन पे 1 टांग सूँ, पानी में 2 टांग सूँ, आसमान में 3 टांग सूँ, चला बता कशो जानवर। मैंने खूब दिमाग लगायो, खूब दिमाग पर जोर डालियो, आखिर उत्तर नहीं आयो। मैंने जेब से 10 रुपया काढ़िया, मैंने कि बा साहब ये 10 रुपया लो, मैं तो नहीं आई, आप बताओ। मैंने कि ये 5 फाचल मैं भी नहीं आई। ये गाँव की वाह वाह, क्या कहने। गाँव का आदमी कमजोर मत समझो आप। 1 की नोट, 2 की नोट, 5 की नोट, 20 की नोट, 50 की नोट, एक मसकरे ने 15 की नोट छाप ली। 15 की नोट छाप कर गाँव में बैठा था एक बा साहब दुकान पर, वहाँ चल गयो। उन्हें कि बा साहब 15 का कुल्ला, उन्हें कि बेटा ये 15 को नोट, उन्हें कि सिटी में बहुत दना को चाल रहे हो, गाँवड़ा में आता आता टाइम लगेगा। उन्हें कि अच्छा, उन्हें भी ड्यूटी देखियो, देकर गल्ला में मेल और गल्ला में सो 7.5 का 2 नोट दे दिया। उन्हें कि बा साहब ये कि ये गाँवड़ा में बहुत दना का चाल रहा है बेटा, सिटी में आता आता टाइम लगेगा। वाह 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 वाह। मतलब आप देखो गांव की बात ऐसी बात नहीं है, वो बहुत मजा आई है भाई। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जगदीश झालावाड़ी बहुत अच्छो आदमी है, एक नहीं आप की हरकत सब पचो चाल रहा होगा आप कसो आदमी है। वाह साहब। मैं अच्छी तरह याद है साहब, मैं एक बार गांव का कवि सम्मेलन में चले गया और वहाँ जाए बाद पता चलो गांव का पटेल जी मर गया। कवि सम्मेलन कैंसिल, ठंड की रात, वापस जाबा को साधन कोई न। इन्हें की के दादा कहीं करा, मैंने कि यार चला कोई घर पर जाकर सोऊंगा यार, है ना, सुबह चल चलांगा मोटर से। मैं 2 थैला लटका के साहब निकलिया वहाँ से। मैंने एक घर पर जाकर बोली, मैंने कि बाबूजी हम कवि हैं और कवि सम्मेलन कैंसिल हो गया, ठंड की रात है, वापस जाबा को साधन कोई न, रात की रात आपके यहाँ गुजारना। मैंने कि नहीं, हमारे यहाँ तो बहू बेटी रहती है, जगह नहीं है। वाह वाह वाह। फिर दूसरा घर पे गयो, वहाँ जा रहे फिर कि बाबूजी हम कवि हैं, कवि सम्मेलन कैंसिल हो गया, ठंड की रात, वापस जाबा को साधन कोई न, रात की रात आपके यहाँ गुजारना। मैंने कि नहीं, हमारे यहाँ बहू बेटी रहती है, जगह नहीं है। 4-5 जगह क्यों साहब, जहाँ भी क्यों एक ही जवाब मिलो कि हमारे यहाँ बहू बेटी रहती है, जगह नहीं है। ये आदमी को दिमाग काम करो। वाह। इन्हें कि दादा सब घर पर जाओ, पूरी रामायण पढ़ो हो, उत्तर एक ही मिले कि हमारे यहाँ बहू बेटी रहती है, जगह नहीं है। अब ये काम करो, जी घर पर जाओ, वहाँ पहली बहू बेटी की पूछ लो। मुझे का चक्कर में आ गयो, मैंने एक घर पर जाकर पूछ ली, मैंने कि आपका बहू बेटी है? उन्हें कि क्यों? मैंने कि रात की रात खाड़नी है। अरे वाह 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 भाई वाह वाह। मतलब उन्हें की ठेर उल्लट लेके पाचे पड़े ना, जो बना मोटर का दूसरा गांव में आ गया। मैं देखो आप बड़ा अजीब गरीब आदमी है। वाह वाह वाह। मैं सोचू करो बाप भाई साहब हमारे एक छोटा सा बच्चों है, वो बहुत इंटेलिजेंट, मैंने कतनो इंटेलिजेंट क्योंकि हर बात मुख जवानी याद। वाह। मैंने कि यार अपनों कतनो इंटेलिजेंट। किस्मत से एक बार मुझे के घर पर चले गयो, इन्हें वो छोरा बुलाए और बुलाए को बेटा देखो ये ताऊ जी आए हुए हैं और मैं पूछूं जो बता। इन्हें वो छोरा से पूछी कि बेटा 3-4 के बाद क्या आता है? छोरो बोले 5-6। ये बोले देखो दादा कतनो इंटेलिजेंट, बना देखें सब याद।
मैंने कि और पूछ, इन्हें कि 5-6 के बाद क्या आता है? छोरो बोलो 7-8। ये और मजा आ गया कतो इंटेलिजेंट मारो छोरो देखो। मैंने कि हाँ है तो सही इंटेलिजेंट। मैंने और पूछ, इन्हें कि 7-8 के बाद क्या आता? छोरो बोलो 9-10। मैंने देख दादा कतनो इंटेलिजेंट। मैंने है तो इंटेलिजेंट यार। मैंने और पूछ, इन्हें पूछे 9-10 के बाद क्या आता? छोरो बोले गुलाम बेगम बादशाह। बाबा मतलब बाबा वाह वाह मतलब अजीब आदमी है ये, ऐसी बात में। एक घर वाले आएगी एक बार हमारे पास में, उन्हें कि गिरिराज भाई साहब बहुत बड़ी समस्या होगी। मैंने कही हो भाई कि घर में ऊंदरा बहुत हो गया। मैंने कि मार दे दवाई देर। उन्हें कि नहीं, मुँह धार्मिक प्रवृत्ति की लुगाई हूँ और उपाय ऐसो बताओ कि ऊंदरा भी मर जावे और हत्या भी नहीं लागे। तो मैंने कि थारा घर में तलवार है? उन्हें की है। तो मैंने कि वहाँ भीतर की साइड में धार करवाजे, एक मुँह पर काजू एक मुँह पर किशमिश रखिए और अंदरा में मेल दीजिए। वह बोले कि इसे ऊंदरों कशा मरेगा? मैंने कि बहुत अच्छी तरह मरेगा। ऊंदरों रात में आगा, बीच में गर्दन रखेगा और बोलेगा काजू खाऊं का किशमिश खाऊं, काजू खाऊं का किशमिश खाऊं। गर्दन कट जाई मर जाई। बहुत खुश हुई हुआ। वहाँ जाकर बोले कि देखो आप में कोई लक्षण कोई नहीं। भाई साहब ने कितनी अच्छी बात बताई। उन्हें कही बताई कि तलवार के भीतर की साइड में धार करवानी है, एक मुँह पर काजू एक मुँह पर किशमिश रखनी है। ऊंदरों आगा अच्छा बोलेगा ऊंदरों खत्म। यो कंजूस प्रवृत्ति को आदमी इन्हें की खर्चा करती है। काजू किशमिश का ही मत मेल, बस तलवार मेल दे। उन्हें फिर ऊंदरों ही नहीं मरेगा। उन्हें की मरेगा कशा मरेगा कि रात में ऊंदरों आगा, बीच में गर्दन रखेगा और बोलेगा काजू भी नहीं है और किशमिश भी नहीं है, काजू भी नहीं है किशमिश। एक बार ताली वाली बजाओ आप। संचालन करियो साहब यो, ये संचालन मैंने भी खूब करया। माँ का गाँव मोड़क में शंकर भगवान की शिव पुराण की कथा बची, मैंने उनमें संचालन करो। सभी माता बहनों से निवेदन है, सभी माता बहनों से निवेदन है, सभी माता बहनें बहुत खुश होती। पर मुझ जब घर पर जाता हूँ ना तो घर वाली मुंडो फुला के बैठी रहती। मैंने सारा कही तकलीफ। मैंने बोली आप में माइक में बोलबा का लक्षण कोई ना। मैंने तू गजब कर रही है यार, सब लुगाइयाँ खुश, एक तू ही लुगाई नाराज। इन बिल्कुल बहुत नाराज हूँ आपसे। मैंने कि मैं हुई कैसी है ये तो बता। जो उन्हें बात बताई, जो मैंने एक छंद में लिखवाई की कोशिश करी, देखो आप वह खेरी माँ से कि सुनो सुनो साजना ये तो कोई बात ना, आप रोज माइक पे उल्टा सीधा बोलते। बाबा वाह वाह अच्छा वाह कि सुनो सुनो साजना ये तो कोई बात ना, आप रोज माइक पे उल्टा सीधा बोलते। मैं बोला क्या बात हुई, ऐसी क्यों नाराज हुई, हम तो सभी को एक तराजू में तोलते। बोली मैं भी रोज कथा सुनने को जाती वहाँ और आप रोज सभी माता बहन बोलते। मैं भी सब ही के साथ हो गई अगर तो वाह 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 दिक्कत आ गई थोड़ी सी। मैं भी सब ही के साथ हो गई अगर तो, बिना घर वाले के फिरोगे यूं ही डोलते, बिना घर वाले के फिरोगे यूं ही डोलते। क्या कहने क्या कहने। मैंने फिर इसु सलाह ली। वाह साहब मैंने जज इसु सलाह ली, मुझे बहुत दुख पायो। वाह वाह। मैंने कहा जगदीश ऐसा कोई टॉपिक बता जिस पर मैं कविता लिखूं। इन्हें दादा नेता पर लिख दो नहीं यार। अब ये सब कवि नेता पर कविता लिख सके साहब, मुँह नहीं लिख सको क्योंकि हमारा ससुर जी कांग्रेस का बहुत तगड़ा नेता भी जानो हो आप लोग तो, एक नहीं। तो जो भी कविता लिखूँ मैं वहीं जरूर बताता हूँ कि देखो बाबूजी मैं 2 ही कविता लिख रहा हूँ। तो वो कविता फटता यूँ कहता कि ठीक है बेटा इसको मंच पे फट दो। तो ये का खेबासू मैंने 2 लाइन लिखी और वहाँ बाबूजी बताई। क्या होगा मेरे देश तेरा, क्या होगा मेरे देश, क्या होगा मेरे देश तेरा, क्या होगा मेरे देश के लुच्चे गुंडे घूम रहे जहाँ धर नेता का भेष रे। क्या होगा मेरे देश तेरा, क्या होगा मेरे। आपने ताली बजाई क्योंकि आप ही मजो आयो, मैं नहीं आयो। मैंने वो कागज बाबूजी बतायो। बाबूजी ने वो 2 लाइना पढ़ी और मोटी मोटी आज्ञा खाड़ी खाड़ वो कागज फाँचवी पकड़ा दो। राजी होया कि नाराज होया पतो नहीं चालियो। पतो खत चालियो जब राखी पर हमारे घर वाले फीड न चलेगी। 15 दिनों की फांसी नहीं आई। मैंने उनका फ़ोन लगाया, मैंने कहा आओ ना यार। उन्हें कि बाबूजी खंदा हुए कोई ना। मैंने बाबूजी का फ़ोन लगायो, मैंने खंदाओ नहीं यार। जो वो कहेगा लुच्चा गुंडान के छोरे से तुम्हें क्या मतलब है यार। भाई साहब घर पकड़ जा तुम्हारा। वाह 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 वाह। तो क्या कहने एक जनून तो साहब लिखबा को कभी लिखा तो खी पर लिखा कविता। मैंने अलग ही टॉपिक निकालो साहब एक भाई गिरजेश वैष्णव ने बहुत अच्छी कविता सुनाई छोटा आदमी के ऊपर।
मैंने भी घर वाले पर कविता लिखने की कोशिश करी। मैंने घर वाले पर कविता लिखा। आपने इतना कवि सम्मेलन सुना होगा, जी कवि ने घर वाले पर कविता लिखी ना, कोई ने भी आज तक बड़ाई नहीं लिखी, सब ने बुराई लिखी। मोटी है, भेंगी है, काली है, ढेरी है, मतलब बड़ाई कोई ने भी नहीं लिखी। मैंने अच्छा ही लिखी। क्यों कि मुझे जानू यह बात कि भगवान ने जी खूंटा सु बांध दियो बंजारो। बिल्कुल खूंटा का जानवर टेमो टेम चारो पानी मिलतो रहे भाई साहब। बिल्कुल खोटा का बंदवाई जा रहा है। उजाड़ो ढांडो खोई का खेत में जा रच को खाया हुआ खदी अने मोरा मलट पड़े बेटा का फिर याद पड़े। वाह वाह वाह। और बीबी पे कविता वही आदमी लिख सके जिको बहुत तगड़ो प्रेम। अरे वाह। माँ दो मियाँ बीबी को बहुत तगड़ो प्रेम है। एक दिन माँ सुनी कह रही देखो जी आप 15 दिन तक बाहर घूमो हो, आप ही हमारी याद नहीं आवे। मैंने आवे न कि फिर आप कहीं करो। मैंने कि जब भी थारी याद आवे तारा पसंद की मेलेडी चॉकलेट खा लूँ। वह बहुत खुश हुई। अचानक मैंने पूछी, मैंने यह बता जब मैं 15 दिन तक बाहर घूमूँ हूँ तहीं भी हमारी याद आवे कि नहीं आवे। उन्होंने कि आपकी भी बहुत याद आवे। तो मैंने कि फिर तू कहीं करे कि जब भी आपकी याद आवे वो आपका पसंद की 30 नंबर बीड़ी पी लूँ मैं। तुम हुई वाह वाह। यो प्रेम माँ वाह बिल्कुल साहब। एक नहीं बात पर बात चाल की। तो मैंने यूँ खेती मैंने कि यह बता मुँह मर जाऊँ तो तू कहीं करे। जो उदास होगी भापड़ी कि आपके मरिया बात मारो खून, मैं हमारी छोटी बहन के यहाँ चल जाऊँगा, उनके यहाँ झाड़ो बुआरो कर लूँगा, उनका छोरा छोरी रख लूँगा, मारो टाइम पास कर लूँगा। मैंने यह अच्छी बात। अचानक वह बोली पर यह बताओ कि मुँह मर जाऊँ तो थे कहीं करो। मैंने मुँह तो मुझे थारी छोटी बहन गई आप कहा यो प्रेम साहब मियाँ भी वाह 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 वाह। यो प्रेम ही यहाँ कोई नहीं हो। वाह 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 मजा आ ही नहीं हो कि दादा वहाँ आना झालावाड़ में। अब पूरा झालावाड़ तो इनको घर कोई न है ना, एड्रेस नहीं बताओ पट्टा ने। वाह मुझ पूछ तो फरियो सके जगह जगदीश झालावाड़ी कहाँ रहता है, जगदीश झालावाड़ी कहाँ रहता है, मतलब पूछ तो फरियो। सुबह से शाम होगी, शाम होता होता मुँह एक गले में घुसो न तो एक चबूतरी पर 12 बैठ बड़ो एक छोरो रो रहे हो और भीतर लोग एक लड़का की आवाज़ आ रही। मैंने वो छोरा से पूछ ली, मैंने कि बेटा ये जगदीश झालावाड़ी कहाँ रहते हैं। उनकी ये लड़ रहे जो वही है। वाह वाह वाह। मैंने थू की को है कहीं बात की लड़ाई चल रही है। मैंने एक गीत लिखो साहब। ये भाई साहब बार बार मारी आड़ी आंगली कर रहे थे। अरे आंगली कर वो अच्छी बात कोई नहीं सर। आंगली के कहीं न करी रावण मर गयो वहां पड़ो। आंगली द्रौपदी ने करी महाभारत हो गयो। अब बार पाचला जुना जो चुनाव था दावाई अमिता जी की गराड़ी माँ का भाभी जी यहाँ मोड़क से लुगाया की रैली दिल्ली की। भाभी जी ने पूछी भाई साहब से कहा आप बताएं तो फैक्ट्री से समय न मिले और आप तो कहना तो घर पे बैठे रहो तो टाइम पास कर दो और मुझे दिल्ली जा रही हूँ लुगाया के ले रहा कि जा चले जाकर। तो वहाँ जाता जाता पूछी कि मैं दिल्ली जा रही हूँ आपके लेके कहीं लाऊं कि वहाँ दिल्ली का पेड़ा मशहूर है, आप वहाँ दिल्ली का पेड़ा ले आजो साहब। भाभी जी गया दिल्ली 2-4 दिन वहाँ घूमया फिरया और वापस जब आया तो वो कहना जो पेड़ा भूल आया। मोड़क उतरिया तकदीर की बात से जब जहाँ मोटर से उतरिया वहीं ऊँट का मेंगना पड़ा जा। ऊँट का मेंगना उठा चीटो गुड़ लगा कागज में तो पुड़ी बांध कर ले आया। और जब शाम की यह आया भाई साहब भाभी जी ने पूरी खोल मेल दी। भाई साहब खाबा ला गया। जब यह ना आधा खा लिया तो भाभी जी ने पूछी कशाक ला गया क्या स्वाद तो गोबर की नहीं चे पर दिल्ली का से लेकर खाऊंगा तो सनी का। भाई साहब जोरदार तालियां भाई साहब के लिए एक बार गीत के लिए। मैंने गीत लिखो साहब एक। भगवान जोड़ा स्वर्ग में तय कर दे सबका। यो आदमी यहाँ फिट होगा, यो आदमी यहाँ फिट होगा, यो यहाँ फिट होगा। नीचे आया बाद सगाई लगन फेरा एक फॉर्मेलिटी है। राजस्थान की जलवायु बहुत गर्म है साहब। मांडो होता होता कोई लाडा की लाडी उनका लाडा सो एक मूठ ऊँची खड़ जावे, कोई लाडा की लाडी बराबर। जी की लाडी एक मूठ ऊँची उनका जिंदगी का आनंद वही याद उनकी अपन ने तलाश भी नहीं करी। जी की लाड़ी बराबर है उनका आनंद भी वही याद है, मगर जी की लाड़ी छोटी है उनका आनंद अपना याद है। आपने छोटी लाड़ी है या नीचे का फेफड़ा कहीं अड़ा बस देखो आप। मगर मनो की अच्छाइयाँ ढूंढी, उनका फायदा ढूंढा, उनकी उपलब्धियाँ ढूंढी। आप एक बार ताली बजाओ मैं गीत गाऊँ आप। और अबार भाई महावीर जंगम ने यहाँ सबने बहुत बढ़िया रचना सुनाई एक नहीं। तो इससे यूँ कि भाई हमारी कविता से यह शिक्षा मिलती है तो ये हमारा गीत से भी शिक्षा मिलेगा कि जो परण गया वो तो परण गया, मगर जो कुंवारा है जो गीत सुन जो और छोटे सामान लावा की सोच जो देखो।
मन छोटी मली रे नार, सुन सुन रे मारा यार। क्या कहने? सुन सुन रे मारा यार, मन छोटी मली रे नार। ए का लाड लडाऊं का नखरा, आप ताली बजाओ हमारे साथ साथ। का लाड लडाऊं का नखरा उठाऊं, का लाड लडाऊं का नखरा उठाऊं, पे आवे घणो मन प्यार। सुन सुन रे मारा यार, मन छोटी मली रे नार। ए सुन सुन रे मारा यार, ए मन छोटी मली रे नार। छोटी को मतलब सीधी कोई ना वा, भोली बहुत है। एक दिन सुबह उठते ही मैंने यूँ कह दी, मैंने कि देख तो आज तो पड़ोसन मारा सपना में आई। तो वह बोली एकली आई होगा। मैंने कि थी कसा याद कि उनको लोग मारा सपना में आयो। हाथ वहाँ जवाब, क्या बात है? उनका लाड लडाऊं, उनका नखरा उठाऊं, पे आवे घणो मन प्यार। सुन सुन रे मारा यार, ए मन छोटी मली रे नार। कितनी अच्छी लागे छोटी घरवाली, घनी प्यारी लागे जब घर माही डोले, घनी प्यारी लागे जब घर माही डोले, घनी प्यारी लागे जब घर माही डोले। छोटा छोटा मुखड़ा सु प्यारी प्यारी बोले, छोटा छोटा मुखड़ा सु प्यारी प्यारी बोले। बार बार सूरत न कांच में न रखे, बार बार सूरत न कांच में न रखे। रूप उनको देख देख ही मारो हर के, रूप उनको देख देख ही मारो हर के। कितनी अच्छी लागे छोटी घरवाली कि घनी रूपाली लागे माने, ओ घड़ी रूपाली लागे माने, जू मारुति कार। सुन सुन रे मारा यार, ए मन छोटी मली रे नार। ए गला देखो बा साहब बहुत ताली बजा रहा है। हाँ माँ साहब छोटा ही दिखा आपने, बिल्कुल साहब। एक दिन हमारा बजे स्कूटर पे बेटी साहब, मैं कहीं जा रहा, अचानक बोली रुको रुको रुको। मैंने कई बात हुई कि मंदिर दर्शन कर आऊँ। वहाँ चले गए साहब चर्च में, जय ईसा मसीह यूँ लटक रहा, वहाँ का डोक देर फाची आएगी। मन गिरी पागल, तू तो वहाँ जा डोक दे आई, थन हमारा तो आज तक डोक नहीं दियो। वह बोली आपके ही दिला, आप ही वहाँ लटक जाओ। हर बात को जवाब। माँ सुनियो कह रही देखो जी मिर्चा बीत गई, मिर्चा लाओ। मुँह मिर्चा लाओ साहब हाट में से 1 किलो। मैंने कि ये ले, उन्हें कई भाव, मैंने कि 60 की 1 किलो, उन्हें रख दो, रख दी। पड़ोस में शाम के टाइम लुगाया बातें कर रही, जो वह भी चलेगी। वहाँ जाए बाद एक पड़ोसन बोली देखो जी भाभी जी हमारे तो आज मिर्ची लाए। तो बउआ बोली कि था का कई भाव लाया। तो पड़ोसन बोली कि माँ को तो 15 की पाव लाया। उनकी है कहाँ कि माँ को पटेल देखो 60 के किलो ले रहे हो। मतलब आप देखो गणित को हिसाब देखो आप। मुझ सांवला जी जा रहे हो तो रास्ता में दनुकियो मारे जो मैंने सिंगोली में गाड़ी खड़ी कर दी। तो मैंने कि चलो भाई चाय वाय पिला। इतनी देर में वहाँ गई माला बेच वाली डोकरी आ गई। तो उन्हें सोची कि भाई माला खरीदना गाड़ी में लगाऊंगा। तो उनसे बेस कर रही हुआ, मुँह फाचे खड़ो खड़ो सुन रही हो। तो उनसे कहीं बेस कर रही, माँ साहब माला कशा दी। माँ साहब बोली 2 रुपये की 1। वह बोली कि नहीं 5 की 2 हमारा समझ नहीं कशा स्कूल में पढ़ी है। माँ साहब माला कशा दी 2 रुपये की 1। वह बोले कि नहीं 5 की 2 डोगरी बोलो हमारा पढ़तो ही न खावे। अरे वाह वाह वाह, अपन समझ गया अपनी कोई एक ही स्कूल में पढ़ी है। हूँ का लाड लडाऊं, हूँ का नगेरा उठाऊं, पे आवे घणो मन प्यार। सुन सुन रे मारा यार, हे मन छोटी मली रे नार। फायदा देखो आप कि छोटी घर वाली को एक बड़ो फायदो, छोटी घर वाली को एक बड़ो फायदो। जू खाना की शान बढ़ावे छे जी रायतो। रायता से उपमा यूँ करी साहब मैंने पत्तड़ में रायता को दोनों सबसे अलग नजर आवे। अच्छा भले 1000 लोग के बीच में बैठी हो, मुझ दूर से ही पहचान लूँगा अपना आइटम वहाँ बैठी हो। वाह 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 वाह, जगह खाली दिखा वहाँ। वाह छोटी घर वाली को एक बड़ो फायदो, छोटी घर वाली को एक बड़ो फायदो। जू खाना की शान बढ़ाव छे जी रायतो। बालका की चपला सु काम चाल जावे। फायदा ही बालका की चपला सु काम चाल जावे। साड़ी और कब्जा को नाप कम आवे, साड़ी और कब्जा को नाप कम आवे। और इसु भी बड़ो फायदो कि 2 मीटर में बड़े घाघरो। वाह वाह वाह, 2 मीटर क्या कहने वाह जगदीश भाई 2 मीटर में तू नहीं समझे यह बात है ना। हमारे कागराज कहीं काम पड़े हो। दिस इज ए
दिस इज ए मेन बेनिफिट ऑफ द छोटी लाड़ी। हाँ 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 2 मीटर में बड़े घाघरो जा लग मीटर 4, सुन सुन रे मारा यार ए मन छोटी मली रे नार, ए का लाड लडाऊं का नखरा उठाऊं पे आवे घणो मन प्यार, सुन सुन रे मारा यार ए मन छोटी मली रे नार। ई कवि सम्मेलन में जितना भी आदमी बैठा हुआ है और जहाँ को मांडो हो गयो हो और जहाँ की लाड़ी छोटी हो, उनसे मारो निवेदन है कि ये कवि सम्मेलन के बाद घर पर जाजो और वहीं गौर से देख जो। आप लोग हंस रहे हो यार, आप ही भगवान का दर्शन होगा। अरे वाह वाह वाह, छोटी लाड़ी में भगवान विराजमान, मैं रोज नहीं दर्शन करूं देखो कशा भगवान विराजमान देखो कि लारे लारे चालो जद सुनो वसी लागे, लारे लारे चालो जद सुनो वसी लागे, मुँह तो चालो धीरा धीरा और वाह भागे, मुँह तो चालो धीरा धीरा और वाह भागे, फेल पसारू सोवे छोटी सी रजाई में। उनका एक अलग ही है, वो मैं घुस गया मैं एक बार। क्यों नहीं घुस सके हैं कर रहे हो सब यार, तकलीफ भाई मारा माथो ढके तो पग उगाड़ा, पग ढके तो माथो उगाड़ो, मैं थारो सामान तू ही ओढ़, अपना बस की बात कोई नहीं यार। लारे लारे चालो जद सुनो वसी लागे, लारे लारे चालो जद सुनो वसी लागे, मुँह तो चालो धीरा धीरा और वाह भागे, फेल पसारू सोवे छोटी सी रजाई में, छारू मेर नफो और बरकत कमाई में, छारू मेर नफो और बरकत कमाई में। छोटी लाड़ी के भीतर भगवान का दर्शन अगर सही दर्शन करा दिया हो तो ताली बजा का आशीर्वाद दीजो। कद खाटी सू लागे जाने, ओ कद खाटी सू लागे जाने, वामन को अवतार, सुन सुन रे मारा यार मन छोटी मली रे नार, ए का लाड लडाऊं का नखरा उठाऊं। ये यहाँ सबको छोटो आइटम देख लो आप। गिरजेश ने बहुत अच्छी बात बताई थी एक नहीं, भाई छोटी लाड़ी को सबसे बड़ो फायदो कि छोटी लाड़ी खदी बुढ़ी लागे कोई नहीं। वाह वाह, 57 साल की उम्र हमारे घर वाले की। वाह, अब बार भी सलवार कुर्तो फरा दो तो भले 5वीं क्लास में भर्ती करा दो। अरे वाह 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 वाह, कोई भी मास्टर भर्ती क्या कर, कहने क्या कहने कि उम्र न लागे और दिखे जवान सी, उम्र न लागे और दिखे जवान सी, बूढ़ापा में जवानी जो चढ़े परवान सी, बूढ़ापा में जवानी जो चढ़े परवान सी, सारी जिंदगी भर मजो ही मजो है। वाह, यह अपनो हेल्थ को राज जो ही है एक नहीं, बूढ़ापा में जवानी जो चढ़ परवान सी, सारी जिंदगी भर मजो ही मजो है, देखो मारो जीवन नशा स्वर्ग सु सजो है, देखो मारो जीवन नशा स्वर्ग सु सजो है। सबसे बड़ो और सबसे अंतिम फायदो, जिन मले छोटी घरवाली, वाह वाह, ओ जिन मले छोटी घरवाली, उनका खुले स्वर्ग का द्वार, सुन सुन रे मारा यार मन छोटी मली रे नार, उनका लाड लडाऊं का नगरा उठाऊं पे आवे घणो मन प्यार, सुन सुन रे मारा यार ए मन छोटी मली रे। कविता खत्म, ताली बजाओ बाबा।